साल 2006 में बॉलीवुड दर्शकों के सामने एक नया चेहरा उभर कर सामने आया। नशे की हालत में आशिकों से घुंघराले बालों वाली लड़की गैंगस्टर के प्यार में पागल 19 साल की यह लड़की देखते ही देखते लाखों दिलों की शबो सुबह बन गई। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो एक दिन कानपुर के बिरहाना रोड की तनु बनकर इतनी बिंदास हो जाएगी कि पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में वो बादशाह, किंग या शहंशाह नहीं बल्कि क्वीन बनकर सामने आएगी। वो वक्त के साथ इतनी धाकड़ हो गई कि फिल्म इंडस्ट्री में उसकी एक अलग पहचान बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि कभी न कभी लोग ऊपर जाने के लिए पीछे कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उसका खामियाजा उन्हें कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कंगना के साथ। जी हाँ, आज कंगना बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम हमेशा विवादों में ही रहता है। एक और जहां कंगना फिल्मों में अपनी एक्टिंग की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, वहीं अपने बेबाक स्टाइल और हाजिर जवाबी के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं। दोस्तों, आज हम आपको कंगना रनौत के लाइफ से जुड़ी उन बातों को बताने वाले हैं जिसके बारे में बात करने से मीडिया भी कतराती है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। दोस्तों, कंगना रनौत का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कंगना काफी जिद्दी थी। बचपन में जब उनके पिता ने उन्हें गुड़िया दी थी, वहीं उनके भाई को गन दी थी। उन्होंने पिता को गुड़िया लेने से मना कर दिया था। कंगना बचपन से ही जेंडर के खिलाफ लड़ती आई हैं। कंगना रनौत ने अपनी पढ़ाई डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से की थी। उनके माता पिता चाहते थे कि कंगना डॉक्टर बने, लेकिन 12th क्लास में वो केमिस्ट्री के टेस्ट में फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने एक्टर बनने का सपना छोड़ के एक्टिंग करना मन में ठान लिया। 16 साल की उम्र में ही कंगना रनौत घर छोड़कर दिल्ली आ गई, जिसके बाद वो अपने लिए बेस्ट करियर की तलाश में लग गई। इसके बाद एक मॉडलिंग कंपनी को कंगना का लुक बेहद पसंद आया और उन्होंने कंगना को मॉडलिंग करने की सलाह दी। जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की, लेकिन उनको इस काम में क्रिएटिविटी नजर नहीं आई। इसके बाद इन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। उन्होंने कई थिएटर प्ले में काम किया, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई का रुख किया। इस समय इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। उनके परिवार से भी कोई सपोर्ट नहीं था। इनके पिता खुश नहीं थे कि वो फिल्मों में काम करें। वहीं उनके पास पैसों की भी काफी दिक्कत थी। शुरुआत के दिनों में उन्हें काम मिलने में काफी दिक्कत आई। फिर साल 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो से उनको एक नई पहचान मिली। कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। करियर की शुरुआत में उन्हें बतौर 2 लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाता था। साल 2008 में आई फिल्म फैशन में कंगना को अपने शानदार काम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद वो फिल्म क्वीन में नजर आई थी। फिल्म क्वीन की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म क्वीन और तनु वेड्स मनु उनके करियर की सबसे शानदार फिल्म रही हैं। फिल्म की सफलता के बाद कंगना को इंडस्ट्री में लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा। कंगना रनौत के रिलेशनशिप की बात करें तो उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ चुका है। करियर की शुरुआत में जब वो स्ट्रगल कर रही थी, उस समय उनका नाम आदित्य पंचोली से जुड़ा। कहा जाता है कि कंगना का बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहला अफेयर आदित्य के साथ ही था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि उन्हें समाज की कोई फिक्र ही नहीं थी। शादीशुदा आदित्य कंगना के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि वे अपने परिवार को ही भूल बैठे थे। कंगना जब इंडस्ट्री में नई थी तो उनकी मुलाकात लगभग 20 साल बड़े आदित्य से हुई। साल 2004 में कंगना और आदित्य की पहली मुलाकात हुई। जब कंगना करियर बनाने मुंबई आई, तब काफी मेहनत के बाद प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने कंगना को अपनी फिल्म आई लव यू बॉस में काम देने का वादा किया, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग कभी शुरू नहीं हो पाई। एक समय वो भी आया जब कंगना के पास पैसे और काम की काफी कमी आ गई। इसी दौरान आदित्य की एंट्री कंगना की जिंदगी में हुई थी। कहा जाता है कि दोनों काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए आदित्य का सहारा लिया। आदित्य के साथ रहते हुए कंगना को महेश भट्टी की फिल्म गैंगस्टर के लिए ऑफर आया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में कंगना का नाम चलने लगा। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, कंगना भी स्टार बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन कंगना और आदित्य के बीच किसी बात को लेकर खूब लड़ाई हुई, जिसमें आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया। कहा जाता है कि कंगना को काफी चोट भी लगी थी। इस घटना के बाद कंगना ने आदित्य पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक कार्यक्रम के दौरान कंगना ने खुलासा किया था कि उनके पिता की उम्र के आदित्य ने उन्हें घर में कैद कर लिया था। उस समय अभिनेत्री के पास पहली मंजिल की खिड़की से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कंगना ने कहा कि आदित्य ने उनके साथ मारपीट की। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने खुलासा किया था कि आदित्य पंचोली के चंगुल से छूटने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी से भी संपर्क किया था, लेकिन जरीना ने कंगना की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि कंगना के इन सभी बयानों का आदित्य ने तुरंत जवाब भी दिया। उन्होंने कंगना को पागल बताया और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। इंटरव्यू में आदित्य ने अपना पक्ष रखते हुए इस अफेयर को स्वीकार कर लिया और कंगना पर आरोप लगाया कि कंगना ने उनका इस्तेमाल किया।
आदित्य की पत्नी जरीना वहाब सब कुछ जानने के बाद भी उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने खुलेआम कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था। एक निजी पत्रिका के साथ इंटरव्यू के दौरान जरीना ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो आदित्य पंचोली और कंगना के अफेयर के बारे में जानती थी। इस घटना के बाद कंगना और आदित्य का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद कंगना की लाइफ में एंट्री होती है अध्ययन सुमन की। साल 2009 में आई फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू में अध्ययन सुमन लीड एक्टर थे और उनके ऑपोजिट फिल्म में कंगना रनौत को कास्ट किया गया था। वहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। हालांकि ज्यादा दिन तक ये रिश्ता टिक नहीं पाया। 1 साल के अंदर ही कंगना और अध्ययन का ब्रेकअप हो गया। कंगना से अलग होने के बाद अध्ययन सुमन ने कंगना को लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए। जी हाँ, उन्होंने कंगना पर मारपीट और काला जादू करने का भी आरोप लगाया। बॉलीवुड लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान अध्ययन ने बताया कि कंगना अपना अशुद्ध खून काला जादू करने के लिए खाने में मिलाती थी। अध्ययन ने आगे ये भी कहा कि कंगना एक बार मुझे एक अजीब से ज्योतिषी के पास ले गई, जिसने मुझसे अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने के लिए कहा। वो रोज रात में मेरे घर पूजा करने आया करती थी और मुझे कमरे में बंद करके वो मंत्र पढ़ा करती थी। मैं उस वक्त सिर्फ 20 साल का था। मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे करियर में गिरावट आनी शुरू हो गई। फिर बाद में मुझे एक टैरो कार्ड रीडर ने बताया कि मैं किसी पहाड़ी इलाके के काले जादू के असर में हूँ, जिसके बाद अध्ययन ने खुद को कंगना से दूर रखने में ही अपनी भलाई समझा। इसके बाद कंगना की लव स्टोरी शुरू होती है बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन के साथ। हालांकि कंगना की यह लव स्टोरी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और वो जल्द ही बॉलीवुड का नया कंट्रोवर्सी बन गया। ये कंट्रोवर्सी पिछले 1 साल से बॉलीवुड का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। कंगना ने जहां पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में ऋतिक के सामने कई सवाल खड़े किए, वहीं इसके जवाब में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ 29 पेज का एक शिकायती पत्र पुलिस को दिया। इस विवाद में कंगना की बहन रंगोली ने भी ऋतिक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ऋतिक की पत्नी की भूमिका पर भी सवाल उठाई। हम आपको बता दें कि एक समय कंगना और ऋतिक का ऑफिशियली अफेयर था। फिल्म क्रिश 3 में दोनों एक साथ नजर आए थे, लेकिन दोनों की लीक हुई कुछ फोटो ने इनके रिश्तों में खलल डाल दी। ये लीक हुई फोटो 4 दिसंबर 2010 को अर्जुन रामपाल के घर पर हुई एक पार्टी की बताई जाती है। इस पार्टी में ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन के साथ पहुंचे थे। साथ ही कंगना रनौत भी मेहमान थी। बताया जाता है कि सुजैन पार्टी से बच्चों को साथ लेकर जल्दी घर चली गई थी। ऋतिक देर तक पार्टी में रहे और इस दौरान वो कंगना के साथ इंटीमेट हो गई। जब इस सब की खबर सुजैन को लगी तो ऋतिक से उनकी खटपट शुरू हो गई, जिसके बाद में इसका नतीजा दोनों के तलाक के रूप में सामने आया। ऋतिक और कंगना का विवाद सार्वजनिक तौर पर सामने तब आया जब कंगना ने ऋतिक का अपना सिली एक्स कहकर ट्वीट किया। दरअसल कंगना और ऋतिक फिल्म आशिकी 3 कर रही थी, लेकिन फिर बीच में खबर आई कि ऋतिक ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए निर्माताओं से कहकर उन्हें फिल्म से निकलवा दिया। जब कंगना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऋतिक को अपना सिली एक्स कहकर संबोधित किया। इसके बाद ऋतिक ने इस पर आपत्ति जताई और दोनों का विवाद बढ़ता ही चला गया। जिसके बाद ऋतिक ने यह भी खुलासा किया कि कंगना उन्हें धमकाने के लिए डेली सैकड़ों ईमेल्स भेजती हैं। लेकिन जब कंगना से एक इंटरव्यू में इस ईमेल के बारे में पूछा गया तो वो इस बात से सीधा नकार दी और उन्होंने ऋतिक पर यह आरोप लगाया कि वो ईमेल आईडी ऋतिक की ही थी और वो खुद से सारे मैसेज अपने ईमेल पर भेजते थे ताकि वो मुझे फंसा पाए। इसके अलावा कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने यह भी कहा, आप लोग जिस वायरल फोटो की बात कर रहे हैं जिसमें एक पार्टी में ऋतिक कंगना को थामे खड़े हैं, मैं ये देखकर हैरान हूं कि उन्होंने कंगना को किस तरह पकड़ा है। जब उनके कानूनी नोटिस के मुताबिक वे कंगना को सोशली जानते ही नहीं थे तो फिर उन्होंने कंगना को इस तरह क्यों पकड़ रखा था? इसका जवाब ऋतिक को देने दीजिए। ये फोटो कहां से आया? रक्षाबंधन के दिन का लगता है क्या ये? लगता है ये राखी बंधवाने आए थे। हालांकि इन तस्वीरों के मामले में पिछले साल अप्रैल में सुजैन ने ऋतिक का बचाव किया था। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था, ये तस्वीरें फोटोशॉप्ड हैं। इस मामले से जुड़ी कहानियों को ज्यादा ही तवज्जो दी जा रही है। आगे सुजैन ने लिखा था, मैं इस मुद्दे पर ऋतिक का समर्थन करती हूँ। बता दें कि सुजैन ने इस ट्वीट से 2.5 साल बाद सोशल मीडिया पर एंट्री की थी। तो दोस्तों, आपका कंगना रनौत के बारे में क्या सोचना है? क्या सच में कंगना का ये इल्जाम सही है या फिर वे अपने गिरते हुए करियर को बचाने के लिए हमेशा कंट्रोवर्सीज में बनी रहती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।